नमस्कार साथियों। तो हम लोग आज 2 क्लास हमने पीछे कर चुके हैं घातांक और करनी से। तो आज हम लोग घात पर आधारित कुछ सवाल को देखेंगे। तो आइए हम लोग घात पर आधारित कुछ सवाल लेकर के आए हैं, उसको देखते हैं। ये सवाल जो जितने भी सवाल आज हम करेंगे, ये आपको प्राथमिक अंकगणित है लूसेंट का। प्राथमिक अंकगणित लूसेंट का है, जो जिसमें हम लोग घातांक पर आधारित कुछ सवाल को आज देखेंगे। तो आइए हम लोग इसका अगर पहला सवाल देखें, तो पहला सवाल है, पहले हम लोग बेसिक से चलेंगे और तब जटिल सवाल को देखेंगे। जैसे 2 के पावर 5 को सरल करें। 2 के पावर 5 को सरल करें। तो आइए हम लोग, अगर 2 का पावर 5 है इसको सरल करना है, इसका मतलब क्या है कि 2 का पावर 5 है, मतलब 2 5 बार गुना के रूप में लिखा हुआ है। तो लिख दीजिए 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो इसका आपको सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर आपको 32 हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल कहता है कि 81 को 81 को घातांकीय रूप में लिखे। 81 चूंकि ये क्लास ही है घातांक से पर आधारित है, तो कह रहा है कि 81 को जो है आप 81 को घातांकीय रूप में लिखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं तो 3 तिरिक 9 हो जाएगा, या हम 3 से भाग लगाएंगे तो 27 होगा। 27 में भी 3 से भाग लगाएंगे तो 9 होगा। 9 में भी 3 से भाग लगाएंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया हो जाएगा आपको 81। तो अब यहाँ हम लोग घातांकीय रूप में जो लिखेंगे, तो यहाँ पर 3 संख्या है, आपको 3 और 3 कितने बार गुना में है? तो 1 2 3 4 बार गुना में है। तो इसका पावर हो जाएगा आपको 4। घात कितना हो? तो 81 को घातांकीय रूप में हम लिख सकते हैं 3 का पावर 4। तो इसका सही आंसर हो गया आपको 3 का पावर कितना हो गया? 4 हो गया। हम लोग इसका जो अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल हम लोग देखेंगे 3 नंबर का। कहता है कि -4 और हल्का पावर 7 में गुणनफल का चिन्ह क्या होगा? गुणनफल का चिन्ह क्या होगा? -4 हल्का पावर है आपको 7। इसमें कहता है कि अगर हम लोग -4 को 7 बार परस्पर गुना करें तो इसका चिन्ह क्या होगा? तो हमको इसको गुना नहीं करना है, हमको यहाँ पर देखना है कि पावर है। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, -1 है, इसका पावर यदि सम रहता है, तो इसका मान आपको धनात्मक आता है। पावर यदि सम रहता है तो ये फार्मूला है। उसके बाद अगर -1 का पावर यदि विषम है तो इसका मान आपको क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ पर हम लोग केवल हमको चिन्ह बताने के लिए कर रहा है। तो -4 का पावर आपको जो 7 है, इसका गुणनफल का चिन्ह क्या होगा? तो गुणनफल का जो चिन्ह होगा आपको, तो गुणनफल का चिन्ह आपको क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक ऋणात्मक संख्या है और इसके पावर में 7 है। तो 7 आपको विषम है,
तो हम कह सकते हैं कि इसका मान जो होगा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसका मान, चिन्ह का मान आपको क्या होगा गुणनफल में, तो ऋणात्मक होगा। आइए हम लोग अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि सरल करें। सरल करें, इसमें आपको पहला सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल है 2 के पावर 243 है और हल का पावर है आपको 2/5। 2/5। अच्छा, इसको हम लोग जो लिखेंगे, इसको कहता है कि हल कीजिए, इसका मान कितना होगा। तो हम लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो 243 है, इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसको घातांकीय रूप में लिखना पड़ेगा। तो इसको अगर हम लोग लिख देते हैं 3 का पावर 5 और यहाँ पर हल का पावर कितना है, 2/5 है। तो 3 का पावर 5 और हल का पावर आपको 2/5 है। अब यहाँ पर अंदर वाला पावर और बाहर वाला पावर गुना हो जाएगा। अंदर वाला पावर तो 3 का पावर हो जाएगा आपको, ऊपर में है 2/5 और अंदर वाला पावर है आपको 5। यहाँ पर 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच गया 3 का पावर 2 और 3 का पावर 2 का मतलब मान कितना हो जाएगा, 9। तो इस सवाल का आपको सही आंसर हो जाएगा आपको कितना, तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा आपको 9। आइए अब हम लोग इसका दूसरा सवाल देखते हैं। इसका दूसरा सवाल है कि 1/81 और हल का पावर है आपको -3/4। -3/4। चलिए अब हम लोग इसका हल करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग 81 को घातांकीय रूप में लिखेंगे। तो 81 को अगर हम लोग घातांकीय रूप में लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ना, 81 को घातांकीय रूप में लिखे तो 3 का पावर 4 हो जाएगा। अब हल का पावर कितना है, तो -3/4 है। अच्छा, आप देखिए आप लोगों को एक फार्मूला बताए थे, अगर 1/a का पावर -n है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाता है, a का पावर आपको प्लस में n हो जाएगा। तो यहाँ अभी इस फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो माइनस माइनस में जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर -4 और हल का पावर कितना दिया हुआ है, तो -3 बट्टे आपको कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे तो ये आपको 4 और 4 कट जाएगा, 4 और 4 कट जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 का पावर कितना रहने वाला है, 3 रहने वाला है। और इसको 3 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लस में 27 होगा। आइए अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं इसी का। संख्या तीसरा जो 4 का तीसरा सवाल है आपको कि 64 हल का पावर है आपको कितना, -1/6 लिखा हुआ है। तो हमको कहता है कि इसका मान निकालिए, सरल कीजिए। तो आइए हम लोग इसको पहले घातांकीय रूप में लिख सकते हैं। तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 6 और हल का पावर कितना है, -1/6। अब यहाँ पर अंदर वाला पावर और बाहर वाला पावर गुना हो जाएगा, तो और ये आपको कट जाएगा। अंदर वाला पावर और बाहर वाला पावर गुना होगा तो ये बट्टा में है, ये गुना में आएगा, कट जाएगा, यहीं पे हम काट दिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको बच गया कितना, तो 2 का पावर -1 बच गया। आप इसको यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। दोनों में से आप कोई भी आंसर दे सकते हैं इसका, या तो आप यहाँ भी इसका आंसर रख सकते हैं 2 का पावर -1, या इसको अगर हम लोग और
आगे बढ़ाएंगे तो इसको हम लोग 1/2 ले, चूंकि यहाँ पर पावर है माइनस में, इसको हम ले आएंगे यहाँ पे तो प्लस आ जाएगा, एक पावर में रहता है तो उसको हम लोग हटा देते हैं। आइए अब हम लोग इस पे आधारित एक और सवाल देखते हैं। ये सवाल जो है थोड़ा बड़ा सवाल है, इसको गौर से देखना है। एक सवाल है कि x का पावर a बट्टे x का पावर b और हल का पावर है आपको कितना a प्लस b है गुना। उसके बाद है आपको x का पावर b बट्टे x का पावर c और हल का पावर है आपको कितना b प्लस c। उसके बाद है x का पावर c बट्टे x का पावर a और हल का पावर है आपको c प्लस a। तो इसको हमको कहता है कि सरल कीजिए, इसका मान कितना होगा। आइए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर a का पावर आपको m और बट्टे a का पावर n रहता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आधार समान है पावर अलग अलग है और भागा में है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, भागा में है आधार समान है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, मतलब a का पावर m माइनस n कर देते हैं। तो इसी पर आधारित सवाल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर a माइनस b, चूँकि आधार समान है बट्टा यानी कि भागा में है तो पावर घटेगा a माइनस b, इंटू में है आपको यहाँ पर है a प्लस b गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वही कहानी है, b पावर में है c पावर में है, आधार समान है तो घात घटेगा तो x का पावर हो जाएगा आपको b माइनस c, इंटू में आपको क्या है यहाँ पर b प्लस c। आइए अब यहाँ पर भी हम लोग वही फार्मूला देख रहे हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं x का पावर c माइनस a, यहाँ पर आपको दिया हुआ है इंटू में c प्लस a। आइए अब यहाँ पर हम लोग पावर में एक चीज देख रहे हैं, सब में यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, यानी कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सब में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फॉर्म में लिखा हुआ है सब, तो क्या हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मान बराबर होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x का पावर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है गुना, यहाँ पर भी वही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a का पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुने x का पावर हम लोग लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इसका भी आधार x है, इसका भी आधार x है, इसका भी आधार x है, तीनों का आधार x है और गुना में है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x का पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में और ए स्क्वायर माइनस में ये तो कट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में भी और बी प्लस में भी है तो कट जाएगा, सी स्क्वायर माइनस में भी और प्लस में भी है तो कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको कितना बच गया, तो यहाँ पर आपको x का पावर नहीं कुछ बचा तो क्या बचा, 0 बचा। और जब हम लोग जानते हैं कि किसी संख्या का पावर यदि 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है, तो इस सवाल का सही आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये था आप लोगों को घात पर आधारित कुछ सवाल था, बेसिक सवाल था, तो हम लोग बेसिक से ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो आज बेसिक का कुछ सवाल था, ये सवाल का सॉल्यूशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।